जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है नशा और अद्वियात, यानी कि एडिक्टिव ड्रग्स। अगर एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में कहा जाए तो ये वो वाली अद्वियात होती हैं जो मरीज को अपना आदी बना लेती हैं, या फिर जो इसको इस्तेमाल करता है उनको अपना आदी बना लेती हैं। इनकी अगर आगे से देखी जाए टाइप्स में, तो इनकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप के अंदर इसकी आती हैं सेडेटिव, इनको कह देते हैं सेडेटिव। जी तो फिर अगर सेडेटिव्स की बात करें तो ये वो वाली अद्वियात होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ तामुलात करती हैं और उनकी सरगर्मियों को दबा देती हैं, यानी कि उनके जो काम करने की जो सलाहियत है उनको दबा कर उनके जो चेंज कर देती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनकी एक्टिविटी को चेंज कर देती हैं। तो वजह से सुनिएगा कि इन अद्वियात से चक्कर आते हैं, गुनूदगी, दिमागी अफाल की सुस्ती होती है और इसके अलावा उदासी वगैरह हो जाती है, और ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सेडेटिव की वजह से हो रहा होता है। ये सारा कुछ जो चेंजिंग हो रही होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो इसकी वजह से हो रही होती है सेडेटिव्स को यूज करते हुए। अगर बात करें सेडेटिव्स की, तो सेडेटिव्स के लंबे अरसा तक इस्तेमाल से खुदकुशी करने की सोचें भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए कहते हैं कि ये नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक बहुत बुरी जो है वो आदत है, जो है ये बहुत बुरी आदत है जो कि एक इंसान को उसकी जिंदगी के गलत फैसले लेने पर भी मुब्तला जो है उसके ऊपर सोचने में मजबूर कर देता है। एंड पर ये जो नशे का आदी होता है सेडेटिव्स को यूज करने वाला, उसको एंड पे इस तरह की सोचें भी आना शुरू हो जाती हैं कि वो ये सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये सारा जो है ये असरकारी होते हैं उसके ब्रेन के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ये था सेडेटिव्स के बारे में। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है नारकोटिक्स। अब हम दूसरे नंबर पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे नारकोटिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर नारकोटिक्स की बात करें तो ये भी नशा और अद्वियात में गिनी जाने वाली एक जो है वो दवाई है, जो ये समझ लें कि ये भी एक नशा ही है, नशे की एक टाइप होती है, किस्म होती है। तो अगर हमने जो लास्ट टाइम ये जो पढ़ा है सेडेटिव पढ़ा है, तो सेडेटिव जो है हमने पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है वो उसकी सरगर्मियों को दबा देते हैं। इसकी अगर मिसाल देखना तो इसकी मिसाल के अंदर आ जाते हैं डायज़ेपाम एक ऐसी मेडिसिन समझ लें कि ऐसी ड्रग जो कि दी जाती है, जो इंसान लेते हैं, ये एग्जांपल आ जाती है सेडेटिव के अंदर। अगर दूसरी बात करें नारकोटिक्स की, तो नारकोटिक्स तेज दाफे दर्द अद्वियात होती हैं, बहुत तेज पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स जिनको कहते हैं। और ये पेन किलर्स डायरेक्ट मरीज को नहीं दी जाती, बल्कि कम दाफे दर्द जो अद्वियात हैं उनके साथ मिलाकर दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन होती है, पैरासीटामोल होती हैं, उनके साथ ये तजवीज़ की जाती हैं। समझ आ गई बात की। उसके बाद कहता है कि ये अद्वियात जो है अक्सर दूसरी कम ताकत वाली, यानी कि कम ताकत वाली दाफे दर्द अद्वियात, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पैरासीटामोल और एस्पिरिन, उनके साथ ही तजवीज़ की जाती हैं। ये अद्वियात दायमी यानी कि क्रोनिक बीमारियों, मसलन कैंसर के मरीजों में दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। उनका जो दर्द होता है कैंसर की वजह से, जो जिस्म में दर्द होता है, जिस हिस्से में हमने वो कैंसर है, जो मरीज को कैंसर है, उस हिस्से पर जो दर्द होता है उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसको हम नाम देते हैं नारकोटिक का। ठीक है जी, नारकोटिक्स कहते हैं उसको। लेकिन कुछ लोग इनको यूज करते हुए इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि उनकी बॉडी इस चीज इनकी आदी हो जाती है, इनको अपनी आदत बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं ऑपरेशन के बाद उठने वाले तेज और शदीद दर्द को, यानी कि एक्यूट पेन जो होती है, उसको खत्म करने के लिए भी ये अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको सुरूर और असर हासिल करने के लिए नारकोटिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग या वो जाते हैं स्टोर के, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उनकी जो है नारकोटिक्स का जो इंजेक्शन लेते हैं या उनसे मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेके उसी से अपने बॉडी को जो है वो सिरिंज कर लेते हैं, इंजेक्ट करके वहाँ पर अपना ये नशा पूरा करते हैं। दरअसल ये अद्वियात बेसिकली बनाई गई थी मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बहुत से लोग इनका गलत इस्तेमाल करने की खातिर इस तरह से नशे के आदी हो गए हुए हैं। ठीक है, अपने जिस्म को उनका आदी बना लिया हुआ उन्होंने। ये दरअसल तब होता है जब एक मरीज बहुत देर तक दवाई इस्तेमाल करता है, मरीज को जो है समझ लें कि लंबे अरसे तक उसकी बीमारी रहती है, तो वो अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। 1 माह अगर फर्ज करें वो दर्द जब उसका नहीं जाता तो ये अद्वियात खाता है। 1 माह के बाद जब वो दवाई को छोड़ना चाहेगा नारकोटिक्स को, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है ये अद्वियात इस्तेमाल करने की आदी हो चुकी है।
उसको उलझन महसूस होगी, उसको कशिश महसूस होगी ये हासिल करने की, ये जो नशा है पूरा करने के लिए वो जो है उसकी बॉडी करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी इन अशिया की तरफ जिनकी ये आदी हो चुकी हुई है। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इनकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाती हैं मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं। ये कोडीन और मॉर्फिन जो एग्जांपल्स हैं नारकोटिक्स की, अगर इनकी बात करें तो ये पोस्ट से हासिल की जाती है। ये एक पौधा होता है जो कि नारकोटिक्स जो है नारकोटिक्स से प्रोडक्ट्स देता है। दर्द खत्म करने के लिए मॉर्फिन बराह रास्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। मॉर्फिन के अंदर आती बना लेने की बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये मॉर्फिन की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नाजायज इस्तेमाल होने वाली नारकोटिक ये भी हीरोइन होती है, वो नारकोटिक ही होती है। ये जो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होती है, ये पौधे से हासिल की जाती है, पोस्ट के पौधे से। और जब ये हासिल की जाती है तो ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है। लिक्विड को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और बाद में उसको पैकेट्स के अंदर जो है वो पैक करके अब्रॉड कंट्रीज में भेजा जाता है, या फिर दूसरी जगहों पर जहाँ पर इनकी जरूरत होती है। नशा ये इलीगल काम होता है, ये लीगल नहीं होता बल्कि ये इलीगल होता है। नहीं तो अगर देखा जाए लीगल के लिहाज से यानी कि जो ये समझने का जायज तरीका है तो वो हम मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनलीगली बहुत से लोग इनको डायरेक्ट जो है नशा पूरा करने के लिए भी दूसरे ममालिक में या फिर अपने ही मुल्क के अंदर फैलाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये इनलीगल है। समझा भी बात की। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर करती है। और ऊँघने की कैफियत जिसको ड्राउजीनेस कहते हैं, ये होती है गनूद की वगैरह जो होती है, ठीक है ना। यानी कि बंदा एक्टिव नहीं है, सुस्ती पड़ गई है, उसके शौरी कंट्रोल में कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत कुछ जो है इनकी चीजों से दब जाता है। नेक्स्ट अगर इसके टाइप देखें तो ये दूसरी टाइप की नार्कोटिक, पहली थी सैडेटिव। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड मोड जो है उसके अंदर हम बात करते हैं हैलुसिनोजेंस की। हैलुसिनोजेंस इस तरह से बेटे हेलोसिनोजेंस ऐसी अद्वियात हैं जो अदराक, सोचों, जज्बात और आगाही में तब्दीली पैदा कर देती हैं। ठीक है, हमारे जो वस्व वगैरह आते हैं ये सारा कुछ आ जाता है। ये सबको जो है ये सारी अद्वियात दे के कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि इस ग्रुप में जो मिसालें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी जो है बेसिकली दो मिसालें दी जाती हैं। एक है मेस्कालिन और दूसरी है साइलोसिन। पहली है मेस्कालिन और दूसरी साइलोसिन। इसी तरह से अगर इनको इंग्लिश में कहें तो इस तरह से होगा मेस्कालिन एंड साइलोसिन। जी, इसमें पी बेटा साइलेंट होता है साइलोसिन के अंदर। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये दो एग्जांपल आ जाती हैं हेलोसिनोजेंस की। कहता है कि मेस्कालिन कैक्टस के पौधे से हासिल की जाती है। ये जो सहरा में पाए जाते हैं ना, मोटे मोटे तनों वाले प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कांटों के जैसे लगे हुए होते हैं, इसे ये होते हैं कैक्टस होते हैं। इनको बाग कैक्टाई कहते हैं। एक पौधा कैक्टाई है और ज्यादा कैक्टस। समझ आ गई बात की। और एक पौधे से हासिल की जाती है, जबकि साइलोसिन एक मशरूम से हासिल की जाती है। उसके बाद कहता है फेलियाती लिहाज से, काम के लिहाज से हेलोसिनोजेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं, जिससे प्यूपल फैल जाता है। ये प्यूपल हमारी आंख के अंदर मौजूद छोटा सा एक सुराख होता है, वो फैल जाती है। कुछ आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, खून की नालियां तंग हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारा का सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर हेलोसिनोजेंस के इस्तेमाल की वजह से। पेपर में क्वेश्चन आता होता है व्हाट आर हेलोसिनेशंस, यानी कि वहमा या फ्रेब तसव्वुर क्या होता है। तो बेटे ये ऐसे अदराक या ऐसी सोचें होती हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती है और ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मालूम होते हैं। ये ख्याल में होता है कि यार ये हैं, लेकिन ये होती नहीं है हकीकत में चीजें। इनको हम नाम देते हैं वहमा या फ्रेब तसव्वुर, जिनको हम कहते हैं ना कि फ्रेब वहम, जिसको हम वहम कहते हैं अक्सर। हम आपने ये भी सुना होगा कि वहम का कोई इलाज नहीं है। ये वो होते हैं वहम, ठीक है, इनका वाकई कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वहम है ना तो अद्वियात दे के इलाज कर सकते हैं। बेटे उसका कोई दवाई मौजूद नहीं है इसकी वहम की, ठीक है, हेलुसिनेशन की कोई दवाई मौजूद नहीं है। इनके सोच जो वहम है उसका कोई इलाज है। हाँ, अगर कोई मरीज उसको तसव्वुर जो ख्याल करने के लिए उसकी जो सोच है उसको दबाने के लिए
कोई दवाई तजवीज़ कर देता है तो वो डायरेक्ट उसकी बॉडी पर असर नहीं करेगी, बल्कि जब वो खाएगा तो उसको ये बस होगा कि यार मैंने दवाई खा लिया, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह से है। मिसाल कुछ इस तरह से दी जाती है कि डॉक्टर से उनके पास एक ना बूढ़ी औरत आया करती थी। वो औरत जो है वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी। जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था ना तो वो इंजेक्शन या उनको मेडिसिन देते थे, तो वो जो ना दवाई जाके खाती थी तो वो ठीक हो जाती थी, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। अगले दिन फिर आती थी, डेली का काम हो गया। फिर चंद दिनों बाद उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हुआ, लेकिन वो फिर आई डॉक्टर के पास तो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे देखिए, चेक करें, ब्लड प्रेशर मेरा जो है लग रहा है मुझे। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वो नॉर्मल था, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है तेज है, यानी कि उनको वहम था। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाए घर, आपको कोई मसला नहीं है। वो घर गई तो उनको सुकून नहीं हुआ, कहते हैं मैं मेडिसिन खाऊंगी, मुझे लग रहा है मुझे। फिर वो आई डॉक्टर के पास, डॉक्टर फौरन समझ गए कि इनको हेलुसिनेशन यानी कि इनको वहम हो गया हुआ है। तो उन्होंने जो है वो उसको कोई इस तरह की जो है वो समझ लें कि उन्होंने एक पुड़िया बना के दी, पुड़िया, ठीक है, पुड़िया के अंदर उन्होंने एक ना चीज रख के दी उनको, और उन्होंने कहा कि आपने इसको खोलना घर जाके जब आप खाने लगेंगे तो इसको देखना नहीं है, आंखें बंद करके जब आपने पकड़ के तो इसको खा लेना है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा घर जाके तो वो बच्चों की मीठी गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिनको हम बंटियां कह रहे होते हैं, वो उसके अंदर थी। जब उन्होंने खोल के मुंह में डाली तो उन्होंने जो है उसने ये भी कहा था कि गोली को कौन चबाता है, कोई नहीं चबाता ना। उन्होंने निगल ली। जब उन्होंने निगल ली तो उनको ये जो है वो समझ लेके तसल्ली होगी कि मैंने मेडिसिन खा ली है, हालांकि वो मेडिसिन भी नहीं थी। उनको जो है उस थोड़ी देर बाद वो अपने आप को रिलीफ महसूस करने लगी, सुकून महसूस होना शुरू हो गया। बस वो एक जहन था, तसव्वुर था कि यार मुझे मेडिसिन मिल गई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अगले दिन फिर आई, अगले दिन फिर यही डॉक्टर ने अमल किया, और ऐसे ऐसे करते करते जो है ना ये डेली का यही काम हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने उनसे पैसे भी नहीं लेने, है ना कि माँ जी चले आप बड़े हैं हमारे यहाँ से, क्या पैसे लेने हैं, थोड़ी सी मेडिसिन होती है छोटी सी, आपसे क्या पैसे, उनसे पैसे भी नहीं लेने, हालांकि मेडिसिन देते भी नहीं थे। तो वो डेली आना, दवाई भी देती थी डॉक्टर साहब को। तो इस तरह से वहम का कोई इलाज नहीं होता है, आप उनको जो है वो कर सकते हैं, उनका कोई इलाज। ये नौजवान नस्ल के लिए जो है वो एक बात कही जाती है कि अगर ये नौजवानों के अंदर हो जाए वहम, बहुत से, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कहता है कि यार अंधेरे में वहीं जा रहा है कहीं, तो सोचता है कि वहां पर क्या मैंने देखा है, पता नहीं कोई चुड़ैल है रात के वक्त, ख्याल आते हैं दिन में, पता नहीं बहुत से ख्याल आते हैं ना। या फिर वो घर में है, घर में अकेला है, सोया हुआ है, तो जागेगा ना जब, तो हो सकता है उसको भी इस तरह के ख्याल आए कि यार मेरे घर में कोई और भी है, आवाजें आती हैं, ये है वो है। अक्सर ऐसे होता है जब कोई अकेला हो ना, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ, कहते हैं ये भी एक वहम होता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं। ये वहम होता है जो कि इंसानों को इस तरफ जो है वो कशिश करता है। तो इसका भी इलाज दरियाफ्त जो है वो है, यानी कि इनका भी इलाज है वो ये है कि नौजवान नस्ल के लिए आप ऐसे करें कि उनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि एक शादीशुदा फर्द जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातें करेगा, अपने ख्यालात का इजहार करेगा, कल को उनके बच्चे होंगे, बीवी बच्चों के साथ वो बैठेगा, उनकी जो सोच है वो तब्दील हो जाएगी। तो ये इस तरह से इन ख्यालों से वो निकल आएगा जिस तरह के वो पहले सोचता था। मेरे ख्याल से आप लोग बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर बात करें इसकी हेलुसिनोजन की, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो हशीश यानी कि मैरिजुआना आता है। मैरिजुआना बेटे वो है जिनको हम अक्सर भंग के तौर पर भी कहते हैं, भंग। कभी आप देखना ये हमारे एरिया के अंदर बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो भंग को, ये एक पौधा होता है, ठीक है, इस पौधे का नाम है कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा, ये उसके पत्तों को जो है वो घोट कर इस तरह से, जैसे सरदाई घोटी जाती है, बादाम को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी डाल के या दूध भी डाला जाता है, उसको अच्छी तरह से, यानी कि बहुत से लोग, ये पहलवान होते हैं ना, जो पहलवान इसको बहुत ज्यादा पीते हैं बादामों को। लेकिन अगर बात करें इसकी, ये जो मैरिजुआना है या शीश जिसको भंग भी कहते हैं, तो ये वो लोग पीते हैं जो अपना नशे के आदी होते हैं, इस चीज के नशा पूरा करने के लिए, ठीक है। मैरिजुआना एक हेलुसिनोजन ही है, तो इसको सिगरेट की तरह भी पिया जाता है, सिगरेट के अंदर भर के। उसे मैरिजुआना के पौधों यानी कि जिसका नाम है कैनाबिस सैटिवा उससे हासिल किया जाता है, और एक कैनाबिस इंडिका है उससे भी हासिल किया जाता है। इनके फूलों, तनों और पत्तों से हासिल किया जाता है। मैरिजुआना की छोटी सी मकदार लेने से खुशी और आफियत का एहसास पैदा होता है, जो 2 से 3 घंटे तक कायम रहता है। यही वजह है कि इनको लोग जो है वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इसे ज्यादा मकदार में लेने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये मर्दों में स्पर्म बनने के अमल पर भी बुरा असर डालती है, और क्लीनुल मियाज कुव्वत से हाफजा को भी कमजोर करती है, इसलिए इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी जो मेमोरी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। समझ आ गई बात की? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।